हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स के पीवाईक्यूज की, जो कि अप्रैल अटेम्प्ट 2024 में पूछे गए थे। राइट, आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पर क्या कराया जाता है। जनाब, 2022, 2023 एंड 2024 के सभी पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए गए हैं चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में। आपको पीडीएफ भी दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाइए, पीडीएफ को डाउनलोड करिए, उसको प्रिंट निकलवाइए, देन अकेले बैठकर टाइम बाउंड मैनर में सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करिए वन बाय वन। राइट, उसके बाद अभी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है, जनाब आइए, वीडियो सॉल्यूशन आपके लिए है। राइट, तो जनाब जो कंटेंट मिल रहा है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको यूज करना है, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जाम में एक्सेल कर पा रहे होंगे। बाकी इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 4 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था, बहुत ही ध्यान से पढ़ना है इसको। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ रिएजेंट्स और रिएक्शंस कंडीशन एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपको यहाँ पर एक्स एंड वाई पता करना है, तो यहाँ पर एक्स गायब हो चुका है, तो यस, ये सभी एक्स ही हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, एल्काइल ब्रोमाइड CH3 CH2 CH2 Br आपको दिया हुआ है। उसकी रिएक्शन आपको करवानी है एक्स के साथ, तो बनने वाला है कोई प्रोडक्ट, एंड जब उसी प्रोडक्ट की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं वाई के साथ, तो ये बनने वाला है। राइट, यानी कि CH3 CH Br CH3। जनाब सोचिए, एंड क्या आपको पता है एल्कोहलिक KOH एंड एक्वस KOH में डिफरेंस क्या होता है? पता होगा, कई बार हम बता चुके हैं, आपको भी पता होना चाहिए। एल्कोहलिक KOH या एल्कोहलिक NaOH एलिमिनेशन करता है, राइट, यानी कि एल्कीन बनने वाली है। बट एक्वस NaOH या फिर एक्वस KOH सब्स्टिट्यूशन करता है, यानी कि Br हटाकर OH का एडिशन होगा इन केस ऑफ एक्वस KOH। ठीक है, ओवरव्यू मिल चुका है। अब जनाब आइए, अगर यहाँ पर आप डाइल्यूट एक्वस KOH लेंगे या फिर एक्वस NaOH लेंगे, जो आपको ऑप्शन नंबर 1 में नजर आ रहा है, तो क्या होगा? पेन चेंज कर लेते हैं सबसे पहले, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे इन सभी में। ओके, तो जनाब क्या होगा, यानी कि यहाँ पर OH लग जाएगा। तो जनाब अगर हमने डाइल्यूट एक्वस NaOH लिया तो CH3 CH2 CH2OH लग जाने वाला है। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि उसकी रिएक्शन करवाने वाले हैं आप वाई के साथ, तो किसी भी केस में आपको यहाँ पर ब्रोमीन नहीं मिलने वाला। Br2CHCl3 नहीं, ये ब्रोमीन देगा, बट यहाँ पर ब्रोमीन का एडिशन नहीं करवा पाएगा। राइट, तो इसके लिए आपको एलिमिनेशन के थ्रू ही जाना पड़ेगा, यानी कि एल्कोहलिक NaOH लेना पड़ेगा। यहाँ पर एल्कोहलिक NaOH जब आप लेंगे तो क्या बनेगा? एल्कीन बनेगा। CH, देखिए यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन जाने वाला है, इस कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH2, यहाँ पर CH2 नहीं CH ही होगा, CH डबल बॉन्ड CH2। राइट, ये एल्कीन बन जाने वाली है, एंड ये प्रोडक्ट है आपका। इसकी जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं HBr विद एसिटिक एसिड, HBr विद एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करवाने वाले हैं, तो बताइए जनाब कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा? ये बॉन्ड टूटेगा ना? जस्ट अ सेकेंड, यस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो जनाब ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा या फिर यहाँ पर ज्यादा स्टेबल होगा? अगर इस कार्बोकैटायन की आप बात करते हैं तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन मिलने वाला है, बट इस कार्बोकैटायन की अगर बात करेंगे हम, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पर, तो यहाँ पर दैट मीन्स 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, तो यही वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होने वाला है। CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, तो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। राइट, तो HBr यानी कि H यहाँ से जुड़ ही चुका है, हमने पहले ही जोड़ दिया, पहले नहीं जोड़ना है इसको, CH2 रखते हैं, आपको समझाया जा चुका है। ठीक है, अब यहाँ से H यहाँ पर जुड़ जाएगा, Br यहाँ पर जुड़ जाएगा, दैट मीन्स इसको अब सेकेंड प्रोडक्ट बना ही देते हैं। यहाँ पर Br हो जाएगा एंड यहाँ पर CH3 हो जाने वाला है। तो यही तो यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 CH Br CH3। तो जनाब एक एल्कोहलिक NaOH होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 1 3 नहीं होगा, एल्कोहलिक NaOH विद HBr एसिटिक एसिड होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़िया है, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये यूजुअल रिएजेंट्स हैं, बट एक दो बार प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 2 5 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, क्या है? द नंबर ऑफ हेलोबेंजीन्स फ्रॉम द फॉलोइंग दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सैंडमेयर रिएक्शन, दैट कैन बी प्रिपेयर्ड बाई। तो कैन बी प्रिपेयर्ड के लिए जनाब सैंडमेयर रिएक्शन में क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन ही बनता है। क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन बोले तो सिर्फ ये 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं सैंडमेयर रिएक्शन में। ये हमने क्या बना दिया, बेंजीन में 6 होते हैं,
फ्लोरोबेंजीन ये हो गया है एंड ब्रोमोबेंजीन ये हो चुका है। सिर्फ यही दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं सैंडमेयर में। एंड यहाँ पर क्या क्या बनाया जा रहा है, फ्लोरोबेंजीन। तो फ्लोरोबेंजीन जनाब सैंडमेयर रिएक्शन से नहीं, बार्ज स्किमिन रिएक्शन से बनता है। फ्लोरोबेंजीन यस, ब्रोमोबेंजीन यस, आयोडोबेंजीन नहीं नहीं, एटी नहीं, एस्टाटीन, एस्टाटीन होता है ये। तो जनाब ये तो आपने पढ़ा भी नहीं होगा, राइट, ये नहीं बनने वाला। सैंडमेयर रिएक्शन के केस में सिर्फ और सिर्फ दो बनते हैं, दैट मीन्स यहाँ पर आप 2 लिख देंगे, हेलोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन। एंड सैंडमेयर रिएक्शन होती कैसे है, N2 प्लस Cl- होगा आपके पास, राइट। इसकी जो आप रिएक्शन करवाने वाले हैं CuCl HCl के साथ, तो बनने वाला है फ्लोरोबेंजीन। अगर यहाँ पर CuBr HBr आप ले लेंगे तो यहाँ पर ब्रोमीन लग जाएगा, दैट मीन्स फ्लोरोबेंजीन, सही है। और अगर आपको फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है तो इसके साथ आपको बार्ज स्किमिन रिएक्शन भी आनी चाहिए। क्या होता है वो, HbF4, H प्लस BF4 माइनस बार्ज स्किमिन रिएक्शन इसको हम बोलते हैं। तो जब आप इसके साथ रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। ये क्या कर दिया हमने, बॉन्ड तो बनाया ही नहीं था, राइट, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा एंड इसको हम बोलते हैं बार्ज स्किमिन रिएक्शन, SCHIEMANN रिएक्शन, सही है, यस। तो आपको ये भी आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पर जाते हैं। 5th अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो जनाब ये रही आपकी रिएक्शन एंड आपसे मेजर प्रोडक्ट यहाँ पर पूछा गया है, मेजर प्रोडक्ट। तो जनाब इसको हम अलग से बनाते हैं, उससे पहले इसको थोड़ा सा रफ कर दिया जाए क्योंकि ये सब कुछ आप समझ चुके हैं। बार्ज स्किमिन रिएक्शन में भले ही पर्टिकुलर क्वेश्चन में ना पूछी गई हो, बट हमने फिर भी बताना ठीक समझा क्योंकि यहाँ पर एट द एंड आप नॉलेज के लिए ही बैठे हैं। 2-4 चीज़ें एक्स्ट्रा सीख लेंगे तो नुकसान नहीं करेंगी, राइट। चलिए इसको बनाते हैं। 5 कार्बन, ओके, ब्रोमीन यहाँ पर है, CH3 यहाँ पर है एंड इस वाले हाइड्रोजन को आप ओपन कर लीजिए। हमने क्यों किया ओपन अभी बताते हैं। OH निगेटिव, C2H5OH है। जो ये निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है जनाब, ये यहाँ पर अटैक करने वाला है और ये वाला बॉन्ड ऐसे जाएगा, राइट। तो CH3, ओके, इसको यहाँ पर हम रिवर्स कर लेते हैं, अदरवाइज आपको दिक्कतें रहने वाली हैं। CH3 को हम ऊपर बना देते हैं, Pr को यहाँ पर रखते हैं। तो जनाब ये ऐसे हो गया, जब बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ जाएगा, यानी कि ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा तो क्या होगा, CH3 तो एज इट इज रहने ही वाला है, उसको किसी ने भी कोई दिक्कत नहीं करी है। ये HOH बाहर चला जाएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर आया है, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। ब्रोमीन तो ऑलरेडी बाहर जा चुका है। जनाब देखिए देखिए, क्या कोई ऐसा ऑप्शन है, यस यस यस, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। यहाँ पर देखिए आपको ब्रोमीन दिखाई देगा, ब्रोमीन नहीं, वो बाहर जा चुका है, यहाँ पर CH3 होना चाहिए। ओके, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। आगे बढ़ा जाए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 6 अप्रैल शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर प्रोडक्ट A एंड B। तो ये है जनाब प्रोडक्ट A एंड ये है B। ऊपर क्या है, Br2 एल्कोहलिक KOH 3 इक्विवेलेंट। चलिए थोड़ा सा ओपन करके बनाते हैं इसको। ये प्रोडक्ट बनाने वाले हैं सबसे पहले हम। ये रहा आपके पास रिएक्टेंट, इसकी रिएक्शन जब आप करवाने वाले हैं Br2 के साथ, तो ये दोनों बॉन्ड, इस बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को तोड़िए एंड दोनों को ब्रोमीन दे दीजिए इस तरीके से। अब रिएक्शन करवानी है हमको इसके साथ। देखिए बहुत ध्यान से देखना है हमको, हमारे पास है क्या। थोड़ा सा जूम कर लिया जाए अगर, तो हो सकता है आपको दिखाई दे जाए। यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, देन सिंगल, ऐसे ऐसे, यानी कि C, यहाँ पर C, यानी कि 2 कार्बन हैं इनके बीच में। बताते हैं भी कैसे है हमको। C, ट्रिपल बॉन्ड C, और फिर से जनाब यहाँ पर कार्बन आने वाला है, फिर से कार्बन आएगा। देखिए H आप अपनी आप लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 कार्बन ही जनाब यहाँ पर O निगेटिव होगा, राइट। O निगेटिव Na पॉजिटिव ये होगा, राइट। तो जनाब ये तो हो चुका है। अब क्या होगा, जो O निगेटिव आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑब्वियसली इस कार्बन पर अटैक करेगा, तो डेफिनेटली NaBr अलग हो जाएगा एंड ये O इस वाले कार्बन से जुड़ जाएगा। ऊपर वाला ब्रोमीन हम एज इट इज रखने वाले हैं, बट यहाँ पर OCCC3 जो लिखा हुआ है उसको लिखना है पूरी तरीके से, OCC ट्रिपल बॉन्ड C, राइट। तो ये बन चुका है, बट यहाँ पर हमको क्या काउंट करना है,
पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने तो करेंगे भी। ये फिलहाल के लिए हमारा प्रोडक्ट ए हो चुका है। अब बारी है प्रोडक्ट बी की। तो प्रोडक्ट बी कहाँ पर बना लिया जाए? चलिए प्रोडक्ट बी यहाँ पर बना लेते हैं। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है? Br2 एंड एल्कोहलिक KOH के साथ। Br2 के साथ यहाँ पर भी आपको रिएक्शन करवानी है। तो Br2 के साथ रिएक्शन करवानी है तो जनाब जो पहले बना था वही बनेगा, राइट। ये ब्रोमीन ब्रोमीन। अब एल्कोहलिक KOH, दैट मीन्स यहाँ पर हो जाने वाला है एलिमिनेशन। ब्रोमीन ब्रोमीन है, एलिमिनेशन होगा तो जनाब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3 इक्विवेलेंट, तो कमी नहीं है एल्कोहलिक KOH की। तो जनाब ये ब्रोमीन जो है, ये ब्रोमीन जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा। चलिए कहाँ से कहाँ जाएगा इसको ओपन करते हैं, ओपन करते हैं। एलिमिनेशन में क्या होता है? एक कार्बन से हेलोजन जाएगा, दूसरे वाले कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, तो जनाब HBr या फिर HX का फॉर्मेशन होगा, फिर उसके बीच में डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है? ब्रोमीन के बजाय अगर क्लोरीन होता तो जनाब HCl हम बोल रहे होते, फिलहाल हम HBr बोलेंगे। तो यहाँ से ये दोनों जाएंगे, यहाँ से ये दोनों जाएंगे, तो जनाब डबल बॉन्ड यहाँ पर लगेगा। तो एल्कोहलिक KOH के केस में जो कंपाउंड बनेगा उसको ध्यान से देखना है हमको, ऐसे करके डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। सही है? दिखाई नहीं दे रहा होगा, अब देगा। ये हो चुका है आपका बी प्रोडक्ट। आपसे पूछा गया है टोटल सम ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर होंगे जनाब बताइए? सिंगल बॉन्ड में क्या होता है? सिग्मा। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई। ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। पता है ना ये सारी चीजें? तो डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को आपको देखना है, वहीं पर आपको पाई मिलने वाले हैं। तो देखिए ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड में जनाब एक सिग्मा होता है एंड दो पाई होते हैं। दो पाई बॉन्ड है, यानी कि दो पाई बॉन्ड के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं, क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉन्स ही पूछे गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन होने वाले हैं प्रोडक्ट ए में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एक डबल बॉन्ड में कितने पाई होते हैं? एक। दो डबल बॉन्ड है यानी कि 2 पाई। एक पाई में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 पाई में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जनाब यहाँ पर भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होने वाले हैं। आपसे टोटल पूछा गया है, तो 4 + 4 इज इक्वल टू 8। यस जनाब, यहाँ पर 8 आपका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर जो एक स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करी गई है वो आपको दिक्कत में डाल सकता है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड पता है ना सारी चीजें। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा दो पाई। क्लियर? ना क्वेश्चन नंबर 5, 6 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। क्या है जनाब? ये CH3 बेंजीन है, OCH3 CH3। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन फॉर एबव कंपाउंड। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन आ चुकी है। आई थिंक एक और क्वेश्चन हम कर चुके हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, नहीं किया है। यानी कि हमने जनवरी अटेम्प्ट के PRQ जब कराए हैं तो वहां पर भी ये पूछा गया है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का। जनाब यहाँ पर क्या होता है, क्विक रिकैप आपको दे रहे हैं हम, क्विक रिवीजन। ई पॉजिटिव इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन। सही है जनाब। इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन कहाँ पर होगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने वाली है। जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहीं पर तो इलेक्ट्रोफाइल ऐड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन ही चाहिए होता है। सही है, इतना तो क्लियर हो चुका है आपको। अभी ऑप्शंस की तरफ देखने से पहले यहाँ पर प्रोडक्ट्स पे नजर डालते हैं। क्या है आपके पास? CH3 है, OCH3 है, CH3 है। तो CH3 + M एंड +I शो करता है। OCH3 क्या करता है? ये भी जनाब +I शो करता है। और दूसरा क्या है? CF3 जो है -I शो करता है। एंड CH3 जनाब +M नहीं +H कर लीजिए यहाँ पर, राइट, +H। क्योंकि यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि M ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है H से, देन I। ये ऑर्डर होता है, चाहे ये प्लस हो या माइनस हो, MHI। तो डेफिनेटली यहाँ पर +M ज़्यादा डोमिनेट करने वाला है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि +M एंड +H, यानी कि प्लस का मतलब क्या होता है? +M +H +I का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन देने वाले, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो जनाब 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 यहाँ पर जो CH3 आपको नजर आ रहा है उसको हम रेड पेन से लिखेंगे। CH3 क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। दैट मीन्स बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देगा, यानी कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा, राइट। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे, यानी कि बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने वाली है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की रिएक्टिविटी बढ़ जाने वाली है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ चुकी है। क्लियर है? बट OCH3 में क्या डोमिनेट करता है? M। मैंने अभी अभी आपको बताया कि MHI, यानी कि इसका +M है।
तो ये भी तो इलेक्ट्रॉन देगा, बट वो CH3 ज़्यादा डोमिनेट करेगा इन कंपैरिजन टू CH3, क्योंकि यहाँ पर प्लस M इफेक्ट होता है जो कि H और I से ज़्यादा होता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा, यानी कि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को और भी ज़्यादा बढ़ाने वाला है। बट CF3 क्या करेगा? CF3 तो जनाब इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, जो इलेक्ट्रॉन है बेंजीन के पास उनके भी इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा। बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो थी उससे भी कम कर देगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम हो जाने वाली है, उसका रेट कम हो जाएगा। सब कुछ क्लियर होते हुए ही आगे बढ़ना है। कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर कराया जा रहा है जनाब, पूरा जोर दिया जा रहा है आपके कॉन्सेप्ट पर। तो कमेंट करके जाना है, लाइक सब्सक्राइब तो करना ही करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना है। चलिए, हो गया हमारा प्रमोशन। अब करते हैं वीडियो को कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन को कंप्लीट। वीडियो तो जनाब काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो प्लस M एंड प्लस I वाले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बढ़ाने वाले हैं। दैट मीन्स थर्ड का सबसे ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि ये डोमिनेट कर रहा है। इसके बाद फर्स्ट का होना चाहिए। एटलीस्ट बेंजीन जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम तो नहीं करने दे रहा, कम तो नहीं कर रहा है, जो यहाँ पर CF3 कम कर रहा है। तो बेंजीन तो एज इट इज है, यानी कि सेकेंड एंड देन फोर्थ। 3124 दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन बढ़िया है जनाब, जनवरी अटेम्प्ट में भी पूछा गया था। तो अगर थोड़ा सा अगर हम कुछ और लिखना चाहें तो जनाब यहाँ पर लिख देते हैं, शॉर्ट नोट कॉपी में आपको इसे नोट कर लेना है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन is directly proportional to plus M and plus I and inversely proportional to minus I minus M and obviously minus H भी होगा, ऊपर प्लस H भी आप लिख लें। ओके, तो प्लस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, माइनस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मूविंग फॉरवर्ड, which of the following compounds will undergo fastest SN2 reaction? फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन का मतलब क्या हो गया? जहां पर क्राउडिंग सबसे कम हो। फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन जहां पर क्राउडिंग सबसे कम हो, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड से अटैक होता है ना। SN2 रिएक्शन में बैक साइड से अटैक होता है, तो जितनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी उतना ही लेट अटैक करने वाला है, यानी कि उतना ही अटैक कम होने वाला है। जहाँ पर क्राउडिंग कम हो, जितनी क्राउडिंग कम होगी, जितना आसानी से अटैक हो पाएगा, उतनी फटाफट से SN2 रिएक्शन बन जाने वाली है। देखते हैं, इस कार्बन पर अटैक होगा ना, क्योंकि ये ब्रोमीन लिविंग ग्रुप है, तो यस इस वाले कार्बन पर अटैक होगा। तो यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस काफ़ी कम है, यहाँ पर थोड़ी सी बढ़ गई है, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस कार्बन के पास इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, और इसके पास तो बहुत ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 ही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इसके पास स्टेरिक क्राउडिंग बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। 8 अप्रैल शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। एक बार फिर से SN2 रिएक्शन पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो SN2 SN1 की हर एक चीज़ आपके दिमाग में बसी होनी चाहिए, कुछ भी छोड़ने वाला है ही नहीं जनाब। यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रहा है, एंड आई थिंक आगे भी एक क्वेश्चन है। यस, यहाँ पर भी आपको SN2 दिखाई दे जाएगा। तो SN2 SN1 बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना कंप्लीट करे काम चलेगा नहीं। स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं, क्या है ये? SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक। यस, होता है ऐसा। इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियो आइसोमर एज द प्रोडक्ट। तो जनाब समझना पड़ेगा हमको। तो यस, अब हम समझने वाले हैं SN2 रिएक्शन को बहुत ध्यान से। आपको इतना तो पता ही होगा, SN2 1 स्टेप रिएक्शन होती है एंड SN1 2 स्टेप रिएक्शन होती है। ठीक है, अच्छी बात है। SN2 रिएक्शन को हम समझने वाले हैं बहुत ध्यान से। पहली बात तो जनाब ये होती है 1 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप कैसे क्यों लिख रहे हैं हम? 1 स्टेप रिएक्शन यानी कि यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है, राइट? क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है बैक साइड से, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करता है। थोड़ा सा कैसे बताएं, हम आपको डायग्राम बना लेते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर CH3X है और इसकी रिएक्शन करवानी है आपको न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा? सामने से अटैक नहीं करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल जनाब यहाँ ऐसे पीछे से अटैक करेगा। जब पीछे से अटैक करेगा तो देखिए क्या होने वाला है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ से जुड़ रहा है CH3 से, और ये X जो कि एक लिविंग ग्रुप था वो अब बाहर जा रहा है, राइट? तो जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको, ये जनाब बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, एंड यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग हो रही है, राइट? एंड ये साइमल्टेनियसली होता है, यानी कि एक साथ होता है, राइट?
बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन एक साथ होता है। हम यहाँ पर SN2 रिएक्शन की बात कर रहे हैं, और जो ये पीछे साइड से अटैक हो रहा है, यही वो कारण है जिसकी वजह से SN2 रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक होती है, राइट। जो ये बैक साइड से अटैक हो रहा है न्यूक्लियोफाइल का, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक बैक साइड से हो रहा है, इसकी वजह से इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेशन होता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, राइट। इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है जिसको हम वाल्डन इन्वर्जन या फिर अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोलते हैं, अम्ब्रेला, राइट। ये आप समझ चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। SN2 रिएक्शन में वन स्टेप रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से ही अटैक करेगा, किस कार्बन पर अटैक करेगा, उस वाले कार्बन पर अटैक करेगा जिस पर लिविंग ग्रुप होगा, राइट, X लिविंग ग्रुप होगा, तो यस। एंड यहाँ से अटैक नहीं करेगा, पीछे से ही अटैक करेगा, तो यस आपको समझ में आ चुका है। SN2 रिएक्शंस आर स्टीरियो स्पेसिफिक, यस जनाब स्टीरियो स्पेसिफिक होती हैं, इंडिकेटिंग दैट दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन स्टीरियोआइसोमर एज अ प्रोडक्ट। तो यस स्टेटमेंट 1 सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है यहाँ पर, राइट। जो बैक साइड से अटैक हो रहा है वही कारण है इन सारी चीज़ों का। स्टेटमेंट 1, SN1 रिएक्शंस जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट एज रेसिमिक मिक्सचर। SN1 रिएक्शन क्या होती हैं? यहाँ पर जनाब होती है 2 स्टेप रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होती है। पहले स्टेप में जनाब होता है कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन, पहले स्टेप में कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होगा, एंड दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, राइट। एंड यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक नहीं होता है कि पीछे से ही अटैक करेगा, ये कहीं से भी अटैक कर सकता है, राइट, ये कहीं से भी अटैक कर सकता है। दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बोथ इनेंशियोमर ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि दोनों फॉर्मेशन हो सकते हैं, राइट। और थोड़ा सा स्पेसिफिक अगर जाया जाए तो जनाब हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर रिएक्टेंट कायरल होता है तो यूजुअली होता है रेसिमिक मिक्सचर, यानी कि इक्वल अमाउंट में दोनों एग्जिस्ट कर रहे होंगे, दोनों इनेंशियोमर इक्वल अमाउंट में होंगे, उसी को हम बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, राइट। इसीलिए SN1 रिएक्शन को हम रेसमाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं, एंड SN2 को इन्वर्जन बोलते हैं। SN1 जनाब होती है रेसमाइजेशन, राइट। क्यों होती है ये आपको एक्सप्लेन किया जा चुका है। SN2 क्यों होती है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि यहाँ पर बैक साइड से अटैक हो रहा होता है, राइट। सही है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जनाब साथ में आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि SN2 में आपको पता होना चाहिए कि स्टेरिक हिंड्रेंस अगर ज़्यादा होगी तो SN2 रिएक्शन स्लो हो जाएगी, अगर स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो SN2 रिएक्शन फास्ट हो जाती है। बट SN1 में ऐसा कुछ नहीं होता है। दैट मीन्स SN1 रिएक्शंस आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, राइट। SN1 रिएक्शंस आर नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो स्पेसिफिक, सही है। ऐसे छोटी छोटी लाइनें लिख लेंगे आप तो आपको आसानी रहने वाली है। तो जनाब बताइए क्या लिखा हुआ है। SN1 रिएक्शंस जनरली रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एज रेसिमिक मिक्सचर। तो यस इंडीड करेक्ट है, ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 नहीं फॉल्स लिखा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। क्या क्वेश्चन है ये, ध्यान से पढ़ेंगे इसको हम। तो जनाब बहुत ही ध्यान से हम असर्शन पढ़ने वाले हैं, राइट। यस, असर्शन क्या है? SN2 रिएक्शन ऑफ CH6H5CH2Br अकर्स मोर रेयरली देन द SN2 रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br। तो जनाब यहाँ पर C6H5 यानी कि फिनाइल है, एंड वही आपसे कहा गया है कि SN2 रिएक्शन यहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से हो रही है इन कंपेरिजन टू CH3CH2Br। तो क्या जनाब ये सही है? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि SN2 रिएक्शन में होता क्या है। SN2 रिएक्शन 1 स्टेप रिएक्शन है, कई बार बताया जा चुका है, एक बार फिर से आपको क्विक रिकैप देते हैं। 1 स्टेप रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पर अटैक बैक साइड से हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, एंड साथ ही ब्रोमीन या फिर ब्रोमीन है यहाँ पर, यस यहाँ पर ब्रोमीन है, या फिर आप जनरली समझिए तो लिविंग ग्रुप साइमल्टेनियसली बाहर जाने लगेगा, राइट। आई थिंक हमने कहीं पर बताया हुआ था, यस। SN2 रिएक्शन में इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा तो साइमल्टेनियसली बॉन्ड फॉर्मेशन होगा न्यूक्लियोफाइल के साथ एंड कार्बन का, और जनाब साथ में बॉन्ड ब्रेकिंग भी शुरू हो जाएगी लिविंग ग्रुप के साथ, राइट। तो ये सभी कुछ एक साथ होता है, यानी कि साइमल्टेनियसली होता है, राइट। साइमल्टेनियसली होता है ये बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन, ये भी तो दें, बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन जनाब साइमल्टेनियसली होता है, ओके। तो इससे होता क्या है, इससे जनाब क्या होता है, इसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा, राइट। C6H5 यानी कि ये हो गई फिनाइल रिंग,
बेंजीन है, जैसे ही इसको सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे तो इसको फिनाइल बोलने लगते हैं हम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2Br। और आपके पास मान लीजिए कोई न्यूक्लियोफाइल है, तो जब जनाब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पर अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन इस तरफ से बाहर आ जाएगा, राइट, और इस ब्रोमीन की जगह पर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो जाने वाला है इस तरीके से, राइट। तो जनाब यहाँ पर C6C5H2, ओके, ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। तो जनाब यहाँ पर बारी है अब C6H5CH2 की। बहुत ध्यान से हर एक चीज को समझते हुए चलना है। C6H5CH2 is more stable in SN2 reaction than CH3CH2। ओके, कैसे लिखे हम? C6H5CH2 is more stable in SN2 reaction। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो जनाब पेशेंस बना के रखिए, समझ में आ जाएगा। C6H5CH2 is more stable in SN2 reaction than CH3CH2। अब जनाब ऐसा क्यों होता है? तो जनाब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट में बेंजाइन कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो स्टेबलाइज किया जा रहा है रेजोनेंस के द्वारा। रेजोनेंस इसकी फिनाइल रिंग की जो रेजोनेंस होती है उसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कुछ लिखना चाहते हैं? ये जनाब लिखना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? C6H5CH2 is more stable in SN2 reaction than CH3CH2 because PECAUSE because in ट्रांजिशन स्टेट में, बाकी ये सब कुछ आपको समझ में आ ही चुका होगा, राइट। कई बार आप इन सारी चीजों को कर चुके हैं। इन ट्रांजिशन स्टेट, अभी हम इसके बारे में पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, राइट। इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन्स पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर, राइट। पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर नहीं जनाब, चार्ज होगा, राइट। चार्ज कैरेक्टर क्या होता है? इज स्टेबलाइज्ड बाई, इसको स्टेबलाइज किया जा रहा है रेजोनेंस के द्वारा, और रेजोनेंस कहाँ की है? फिनाइल रिंग की। इज स्टेबलाइज्ड बाई रेजोनेंस ऑफ द फिनाइल रिंग ओनली फिनाइल, बाई रेजोनेंस ऑफ द फिनाइल, बाई रेजोनेंस चलिए इंदा कर लेते हैं, इन द फिनाइल रिंग, सही है ना? कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए इन चीजों को समझने में। ये हमने क्यों लिखा है? ताकि आप इसको अपनी शॉर्ट कॉपी में नोट कर सकें, राइट। तो जनाब जाकर के नोट करना है जरूर इन सारी चीजों को। जैसे ही आप इन छोटी छोटी चीजों को याद करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले, आई रिपीट, आप बहुत ज्यादा इंप्रूव करने वाले हैं। इसकी वजह से आपका एसर्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जनाब एसर्शन में यही तो कहा गया है, SN2 रिएक्शन ऑफ C6C5CH2Br अकर्स मोर रेयरली। ऑब्वियसली जनाब मोर रेयरली होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर इस सब कुछ आप पढ़ के देख सकते हैं। कार्बन का जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसको स्टेबलाइज किया जा रहा है रेजोनेंस के द्वारा। देन द SN2 रिएक्शन ऑफ CH3CH2Br, यस, यहाँ पर कोई भी स्टेबलाइजेशन वाली प्रोसेस नहीं हो रही है। रीजन पढ़ते हैं, द पार्शियल बॉन्डेड अनहाइब्रिडाइज्ड पैरा ऑर्बिटल दैट डेवलप्स इन द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ट्रांजिशन। यस, ट्रांजिशन स्टेट कैसी होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है, जो भी हमने यहाँ पर बताया, राइट। इज स्टेबलाइज्ड बाई कंजुगेशन विद द फिनाइल रिंग। बताइए कुछ और हमने बोला है जनाब? काफी कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा। एंड वही रीजन दिया हुआ है। तो अगर रीजन सही, सॉरी एसर्शन सही है, रीजन सही है एंड उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाने वाला है? ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, क्योंकि थर्ड में लिखा हुआ है नॉट नहीं जनाब, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ग्रेट, बढ़िया है क्वेश्चन, सब कुछ समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी मल्टी स्टेप रिएक्शन आपकी आंखों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 9 अप्रैल शिफ्ट 1 में पूछा गया था। इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट बी एंड सी, आपसे प्रोडक्ट बी एंड सी पूछा गया है। इसकी रिएक्शन जवाब करवाने वाले हैं NaE2ET2O। तो जनाब याद आया, ये क्या है? ये है वुर्ज रिएक्शन, कपलिंग होने वाली है यहाँ पर, वुर्ज रिएक्शन। रिएजेंट्स अगर याद होंगे तो आसानी रहने वाली है, अदरवाइज ये समस्या रहेगी। जैसे ही मैंने ये रिएजेंट देखा मुझे तुरंत याद आ गया कि ये कौन सी रिएक्शन है? वुर्ज रिएक्शन। ठीक है, वुर्ज रिएक्शन है तो करवाते हैं। इसका काम क्या है? चलिए इसको बना लेते हैं। सबसे पहले Cl ऐसे हो जाएगा Br। अब वुर्ज रिएक्शन का काम क्या होता है? कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग करवा देती है ये, राइट। कपलिंग के बारे में तो जनाब आप
पीएचडी हासिल कर ही चुके होंगे, राइट। तो यहाँ से ब्रोमीन जाएगा, क्लोरीन, क्लोरीन का एडिशन होने वाला है। तो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर बना लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन यहाँ पर कैसे आ गया, इसको कपलिंग करवानी है इससे पहले, क्लोरीन तो बाद में आएगा, राइट। यानी कि यहाँ पर भी इस तरीके से होगा एंड जनाब यहाँ पर अब क्लोरीन बन चुका है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। कपलिंग रिएक्शन होती है, इसको यहाँ से तोड़ देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये वाला रहा कपलिंग, यानी कि दो सेम तरीके की चीजें आपस में आकर के जुड़ रही हैं, सिंपल है। तो ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट ए, यस। अब प्रोडक्ट ए की रिएक्शन अगर आप COF2 के साथ करवाते हैं तो C बनता है, और बी के, ओके, आपसे बी एंड सी पूछा गया है, तो जो ए बना है उसकी जरूरत सिर्फ और सिर्फ आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए है। फिलहाल आपको क्या करना है, COF2 करें या फिर MgEt2O कर लेते हैं। सबसे पहले MgEt2O, राइट। इसके केस में क्या होने वाला है, D2O बाद में करेंगे, राइट। पहले तो MgEt2O को सॉल्व कर लेते हैं। तो जनाब क्या है ये, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तो यहाँ पर Mg जुड़ जाएगा क्लोरीन के पास, तो ClMg होने वाला है एंड एज इट इज सब कुछ वैसा ही रहने वाला है। बहुत ध्यान से बनाना है, यहाँ पर भी तो जनाब आ जाएगा MgCl इस तरीके से। तो ये वही है जो आपको चाहिए, अभी नहीं, अभी रिएजेंट 2 भी होना चाहिए, राइट। रिएजेंट 2 यानी कि D2O के साथ भी हमको रिएक्शन करवानी है, D2O। अगर यहाँ पर H2O होता तो आपको समस्या नहीं हो रही होती, राइट। बट यहाँ पर अगर D2O है तब भी आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। इसको सिर्फ और सिर्फ HCl मान के आप ट्रीट करें, जहाँ कहीं पर हाइड्रोजन आए वहां पर D यानी कि ड्यूटेरियम का एडिशन कर देना है, राइट। अगर ये H2O होता तो आप क्या करते, बताइए क्या करते। H2O होता तो जनाब निश्चित तौर पर यहाँ पर H जुड़ जाता, राइट, एंड ODClMg ये बाहर हो जाते, क्योंकि जनाब कई बार आपने ऐसी चीजों को बनाया होगा। MgCl तो है ही, और यहाँ पर OH जुड़ जाता, OH जुड़ जाता अगर H होता तो, बट यहाँ पर क्या है D, दैट मीन्स OD हो जाने वाला है। तो ये एक प्रोडक्ट बन चुका है, बट आपसे ये वाला नहीं पूछा गया है, आपसे दूसरा पूछा गया है। तो एक जो D बचा हुआ है वो जुड़ने वाला है इसके साथ, इस तरीके से। जो इस तरफ हुआ है वही जनाब दूसरी तरफ भी होगा। तो ये है जो प्रोडक्ट आपको चाहिए था, दैट मीन्स प्रोडक्ट बी जनाब यही है प्रोडक्ट बी। तो देख लेते हैं, चलिए छोड़ते हैं, बाद में देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में भी आपको यही प्रोडक्ट नजर आ रहा है, डी में भी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सेकेंड एंड थर्ड तो नहीं होने वाला, फर्स्ट एंड फोर्थ में से कुछ हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं प्रोडक्ट सी की। प्रोडक्ट सी, जैसे ही आपने रिएजेंट देखा तो आपको चमकना चाहिए, क्या है ये COF2 जनाब ये होती है स्वार्ट्स रिएक्शन। क्या काम होता है इसका, क्या काम होता है, क्लोरीन या ब्रोमीन है तो हटाना है, और F यानी कि फ्लोरीन को जोड़ देना है, राइट। एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर एराइल हैलाइड नहीं जनाब, एल्काइल हैलाइड बनने वाला है। एराइल हैलाइड के लिए आपको बाल्ज रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन हटाइए और क्लोरीन की जगह पर आपको फ्लोरीन का एडिशन कर देना है, बस इतना सा ही काम है इसका, इतना सा ही काम है जनाब। ये हो चुका है आपका प्रोडक्ट सी। इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं, ये रहा बॉक्स, राइट। तो देखिए यहाँ पर देखिए दोनों ही रिंग रहने वाली हैं, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 में क्या है, सिंगल रिंग नहीं जनाब, सिंगल नहीं, डबल होनी चाहिए, क्योंकि कपलिंग भी तो पहले ही हो चुकी है वुड्स रिएक्शन की हेल्प से, सही है। बेहद ही शानदार क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इसकी। पहली है वुड्स रिएक्शन, जैसे ही आपने वुड्स रिएक्शन बनाई, वुड्स रिएक्शन कराई तो इस वाले प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद जैसे ही आप COF2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो स्वार्ट्स रिएक्शन है, तो डेफिनेटली F का एडिशन होने वाला है, क्लोरीन हटने वाला है, और साथ में MgEt2O ऐसे बनने वाला है D2O। ओके, सही है, समझ में आया। एंड यस, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, 9th अप्रैल शिफ्ट 2 में पूछा गया था। यस जनाब, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बड़ी शिद्दत के साथ हम इसको भी अटेम्प्ट करेंगे। क्या है ये, एल्कोहलिक KCN। ये तो पहले तो बना लेते हैं यहाँ पर बाहर, ये रही आपकी बेंजीन, ये रही ब्रोमीन OCH3, और यहाँ पर जनाब मिथाइल हो जाने वाला है, राइट। तो जनाब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में फिनाइल के NGP इफेक्ट की वजह से ब्रोमीन का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने वाला है। NGP इफेक्ट क्या होता है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, राइट। NGP देखिए लिख देते हैं यहाँ पर,
NEIGHBOURING, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन, राइट, सही है। इसकी वजह से जो होने वाला है इसको ध्यान से देखेंगे, हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, यहाँ पर जनाब सबसे पहले इस तरीके से अटैक होने वाला है और ये इस तरीके से बाहर जाने वाला है, तो एक रिंग बनेगी और उसको बहुत ही ध्यान से बनाना है हमको। ये तो बेंजीन हो जाने वाली है। अब जनाब इसको ट्रिपल बॉन्ड ऐसे होने, नहीं ट्रिपल बॉन्ड नहीं, मतलब 3 कार्बन की रिंग होगी, राइट। एंड यहाँ पर तो OSOCH3 हो ही जाएगा। ऊपर क्या था, मिथाइल था या फिर इथाइल था, मिथाइल था। जनाब यहाँ पर भी मिथाइल बन जाने वाला है। जस्ट अ सेकेंड, आपको कोई भी दिक्कत अगर है इसको समझने में तो फिर समझना पड़ेगा। ओके, इस तरीके से होने वाला है। ये बॉन्ड इस तरफ जाने वाला है, ब्रोमीन इस तरीके से बाहर चला जाएगा। जब ब्रोमीन बाहर जाएगा तो ये यहाँ पर जुड़ने वाला है, राइट। तो यहाँ पर जुड़ चुका है ये वाला बॉन्ड, OCH3 यहाँ पर नजर आ जाएगा आपको, और ये मिथाइल तो एज इट इज रहने ही वाला है। अब बारी है एल्कोहलिक KCN की, राइट। एल्कोहलिक KCN, और ये किसमें है, एक्सेस में है, तो इसकी कोई भी कमी आपको नहीं पड़ने वाली, एक्सेस में नहीं है, ओके, में नहीं है, यहाँ पर हीट लिखा हुआ है। और जनाब जो ये K+CN निगेटिव आप देख रहे हैं, CN निगेटिव इस वाले कार्बन पर अटैक कर देगा तो इस वाले बॉन्ड को खोल देगा, राइट, इस वाले बॉन्ड को खोल देगा एंड CN यहीं पर जुड़ जाने वाला है। तो देखिए आसान ही था, इसमें कुछ ऐसा नहीं था जो आपको समस्या करे। कैसे करेंगे हम, बहुत ही ध्यान से देखना है, छोटी सी भी गलती होने ना पाए। ये वाला बॉन्ड खुलेगा तो ऊपर तो मिथाइल रहने ही वाला है, और जनाब इस तरीके से 1 2, राइट, तो OCH3 यहाँ पर नीचे आ जाएगा, OCH3 नीचे आ जाएगा एंड CN का एडिशन यहाँ पर हो जाने वाला है, क्योंकि CN दैट इज साइनाइड ने यहीं पर अटैक किया था। तो मेजर प्रोडक्ट P, यस जनाब यही रहा है आपके पास मेजर प्रोडक्ट P। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, 3 नहीं, 4th है आई थिंक, यस यस यस, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाने वाला है। अगर आपने डायरेक्ट भी कर लिया था तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप डायरेक्ट ही पढ़ रहे होते हैं तो कोई समस्या है नहीं। अगर आपने डायरेक्ट भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मेजर प्रोडक्ट आपसे पूछा गया था तो BR हटा करके आप CN का एडिशन कर सकते हैं, एंड ऐसा आपने किया भी होगा। ओके, हालांकि यहाँ पर NGP इफेक्ट का यूज होने वाला है, बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंसर की आ चुकी है, 10 क्वेश्चंस आपने हमारे साथ बैठकर कंप्लीट कर लिए हैं जनाब, कांग्रेचुलेशंस टू यू, राइट। निश्चित तौर पर आपने हमारे साथ बैठकर यहाँ पर 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, तो थैंक यू सो मच फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाइए, PYQs की काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको। और भी अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं जनाब, हमारे चैनल को विजिट करिए। चैप्टर वाइज स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सब कुछ कराया गया है, 3 सालों के PYQs अपलोड हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे, राइट। PDF भी आपको दी गई है, तो जनाब और क्या चाहिए, आगे आने वाले वक्त में तो आप PYQs भी आपको दिए जाएंगे, राइट। तो चैनल को सब्सक्राइब अभी से कर लेना है ताकि ऐसा क्वालिटी कंटेंट आपसे आगे मिस ना होने पाए, सही है। अगर और PYQ की प्रैक्टिस करनी है तो जनाब साइड में देखिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाने वाली है, उस पर क्लिक करिए एंड बस प्रैक्टिस करते जाइए। किस बात की चिंता है जनाब, प्रैक्टिस करनी है आपको सिर्फ और सिर्फ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।